गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड का पैसेज नंबर 4। नाउ विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर द हाउस वाज डेयर क्वेश्चंज, अर्थात कि 3 महीने के अंदर डेयर क्वेश्चंज का अर्थ होता है अधिग्रहण छोड़ना, कि घर का अधिग्रहण छोड़ दिया गया था। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक की पुत्रवधु, वाज कीनर, कीनर का अर्थ होता है उत्सुक थी, देन मिसेज मलिक, किसकी अपेक्षा? श्रीमती मलिक की अपेक्षा, टू शिफ्ट टू हर ओवन हाउस, अपने घर में जाने के लिए। द मोमेंट, उसी क्षण, देवर रीस्टोर्ड पजेशन ऑफ द हाउस, उनको अपने घर का पजेशन का अर्थ होता है अधिकार, क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। सी हैड इट पेंटेड, उन्होंने इसे पेंटेड यानी कि इसे रंगवाया, एंड पॉलिश्ड, और इसकी पॉलिश करवाई, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और सामान को इधर से उधर ले जाना प्रारंभ कर दिया। शिफ्टिंग का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही हैड। द फर्नीचर डीलर, फर्नीचर डीलर को हैड बीन ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया गया, टू सप्लाई भिजवाने का, ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही हैड, उन टुकड़ों को जो उसके पास में मौजूद थे। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे, उन्हें सोमवार को जाना था, मॉर्निंग, कब? सोमवार की सुबह। बट एज दे वॉक अप, लेकिन जैसे ही वो जागे, दे फाउंड डैट, तो उन्हें पता चला, इट वाज रेनिंग, की वर्षा हो रही थी। द डाउनप्योर वाज रेदर हैवी, डाउनप्योर का अर्थ होता है बरसात, क्या अर्थ होता है? बरसात। वाज रेदर हैवी, कैसी थी? तेजी थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने लगभग पूरे दिन पर इंतजार किया। देन इट वाज टाइम फॉर मिसेज मलिक्स सन, इसके बाद में इट वाज टाइम, यह समय हो गया था, फॉर मिसेज मलिक्स सन, श्रीमती मलिक के बेटे का, टू गो टू द ऑफिस, ऑफिस जाने का। इट वॉज डिसाइडेड डैट, यह निर्णय लिया गया कि दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि अब वो वहाँ पर कब जाएंगे? इवनिंग यानी कि शाम के समय जाएंगे। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे, लगभग पूरे दिन भर लगातार बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग आल्सो, इट वॉज रेनिंग, यह वर्षा हो रही थी, एज हैवीली, उतनी तेजी के साथ में, एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, शाम के समय भी। मंडे बीइंग एन ऑस्पियस डे, ऑस्पियस का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? ऑस्पियस का अर्थ होता है शुभ, कि जो सोमवार का दिन था वो उनके लिए शुभ दिन था। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट, श्रीमती मलिक शिफ्ट यानी कि चले जाना चाहती थी, इफ, यदि, दे कुड, यदि वो ऐसा कर सके। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, कंसिडरेशन का अर्थ होता है ख्याल रखते हुए या ध्यान रखते हुए, फॉर हिज मदर, अपनी माता जी का। द सन डिसाइडेड, पुत्र ने निश्चय किया, टू शिफ्ट इवन, चले जाने के लिए, इवन दो, यद्यपि, इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली, हालांकि तेज बरसात हो रही थी। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओवन कार, दे सेंट फॉर ए टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी मंगवाई, इन एडिशन टू, देखिए इन एडिशन टू का अर्थ होता है अतिरिक्त, टू देयर ओवन कार, अपनी कार के अलावा, एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और वहाँ से एक फॉर्मल का अर्थ होता है औपचारिक, उन्होंने एक औपचारिक प्रस्थान किया। क्लियर? अब देखिए आगे पढ़ते हैं। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, द रेस्ट ऑफ द लगेज, रेस्ट ऑफ द लगेज का अर्थ होता है बाकी का सामान, बी शिफ्टेड यानी कि ले जाया जाएगा, लेटर अर्थात बाद में। इट वॉज रेनिंग इंसिस्टेंसली, की बरसात लगातार हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार की पिछली सीट पर बैठे हुए, मिसेज मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरी, श्रीमती मलिक अपनी यादों में हो गई। वाट पेन्स हैड सी टेकन वाइल इन द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, वाट पेन्स, पेन्स का अर्थ होता है कष्ट, कि उसने कितने कष्ट उठाए थे। सी हैड टेकन वाइल, जब द हाउस वाज अंडर
कंस्ट्रक्शन, जब घर का क्या हो रहा था, निर्माण कार्य हो रहा था। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, द डेज उन दिनों, व्हेन शी मिस्ड हर मील्स वह अपना भोजन करना भी भूल जाया करती थी। द डेज शी स्टूड इन द स्क्राउचिंग हीट, द डेज अर्थात पूरे दिन भर, सी स्टूड वह खड़ी रहती, इन द स्क्राउचिंग हीट, देखिए स्क्राउचिंग का अर्थ होता है झुलसा देने वाली, हीट यानी कि गर्मी में, ऑफ द सन किसकी, सूर्य की, अर्थात सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी में भी वो पूरे दिन भर खड़ी रहती थी। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, सुपरवाइजिंग और निरीक्षण क्या करती थी, द वर्क इन प्रोग्रेस कि कार्य में क्या प्रगति हो रही है। द डेज उन दिनों, सी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, ड्रेंच्ड का अर्थ होता है भीगना, वह बरसात में भीगती रहती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच, द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का अर्थ होता है शिल्पकार ने, हैड प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार किया था, ए स्केच ऑफ द हाउस, स्केच का अर्थ होता है नक्शा, क्या तैयार किया था, घर का एक नक्शा तैयार किया था। इन कलर रंगों से, दे वे ठीक उसी तरीके से, इट वुड लुक यह दिखाई देगा, वहन कंप्लीटेड जब वह बनकर तैयार हो जाएगा, अर्थात जो शिल्पकार था उसने एक नक्शा तैयार किया था और उस नक्शे को किससे, रंगों से बनाया गया था कि जब यह घर कंप्लीट हो जाएगा या पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद यह इस प्रकार का दिखाई देगा। इट हैड द फिगर ऑफ द, इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस कि इस आकृति के अंदर घर की एक महिला की तस्वीर थी, स्टैंडिंग ऑन द वरांडा जो कि बरामदे में खड़ी थी, विद हर बैक, विद हर बैक अपनी पीठ करके, टुवार्ड्स द मार्बल पिलर किसकी तरफ, मार्बल के खंबे की तरफ। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, एलिजेंट का अर्थ होता है सुंदर दिखाई दे रही थी, एंड ग्रेसफुल और शालीन दिखाई दे रही थी। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का अर्थ होता है संतुष्टि, अर्थात ये कह सकते हैं कि वह एक संतुष्टि की मूर्त या एक संतुष्टि की तस्वीर दिखाई दे रही थी। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, क्लैड का अर्थ होता है पहनी हुई थी, इन ए मैरून साड़ी, मैरून का अर्थ होता है गहरे लाल रंग की, कि उसने एक गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मिसेज मलिक फेल्ट, श्रीमती मलिक ने महसूस किया, डैट की द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर कि शिल्पकार ने उन्हीं का चित्र बनाया है, बट लेकिन सी नेवर वॉर मैरून कलर्ड साड़ीज, लेकिन उसने कभी भी गहरे लाल रंग की साड़ी नहीं पहनी थी। किसने नहीं पहनी थी, मिसेज मलिक ने, अर्थात श्रीमती मलिक ने कभी भी अपने जीवन में गहरे लाल रंग की साड़ी नहीं पहनी थी। द फिगर इन द स्केच, फिगर यानी कि आकृति, इन द स्केच नक्शे में, हाउएवर यद्यपि, वाज एज टॉल उतनी ही लंबी थी, एज मिसेज मलिक जितनी की श्रीमती मलिक थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, रिक्लाइनिंग यानी कि झुके हुए थी, अगेंस्ट द पिलर किसके विरुद्ध, खंबे के विरुद्ध। सी स्टूड द वे, वह ठीक उसी प्रकार से खड़ी हुई थी, मिसेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड जैसा कि श्रीमती मलिक खड़े हुआ करती थी। मिसेज मलिक सा द फिगर इन द स्केच, श्रीमती मलिक ने नक्शे में उस आकृति को देखा। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, एंड वुड गो और वहाँ से वो चली गई, एंड स्टैंड और खड़ी हो गई, बिफोर द ड्रेसिंग टेबल किसके सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने, मैनी ए टाइम जैसा कि वो पहले हुआ करती थी। शी थॉट डैट उन्होंने सोचा कि, सी मस्ट शो डैट स्केच, सी मस्ट शो, शो का अर्थ होता है दिखाना, कि उन्हें यह दिखाना चाहिए स्केच यानी कि नक्शे को, टू हर डॉटर इन लॉ, किसको दिखाना चाहिए, डॉटर इन लॉ अपनी पुत्र वधू को, समटाइम उसे समय, अर्थात वो जो नक्शा था उसको अपने पुत्र वधू को दिखाना चाहिए। क्लियर। अब देखिए इसी के साथ में ये जो वर्ड मीनिंग है आपको कॉपियों में नोट करने हैं और साथ में जो अंडरलाइन किया गया है उनको भी नोट करना है। क्लियर। थैंक्स।